पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को लगभग 3.5 महीने से ज्यादा का वक्त गुजर गया और इस मामले में गोल्डी बराड़ को छोड़कर सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन इस मामले में कल जो एक बड़ी गिरफ्तारी हुई है मनी राया और मंजीत तूफान की। अब इसकी गिरफ्तारी के बाद पंजाब पुलिस पर मनी राया के घर वाले सवाल उठा रहे हैं। इस मामले में सबसे पहले मनी राया के पिता सामने आए। उन्होंने अपने बेटे की मोबाइल फोन में तस्वीर दिखाते हुए कहा कि उनके बेटे को फर्जी केसों में फंसाया जा रहा है, उनका बेटा इन सब केस में इन्वॉल्व नहीं है। और अब आज की बात है, आज मनी राया की पत्नी भी इस मामले में सामने आई है और वो गैंगस्टर मनी राया के बचाव में मीडिया के सामने बोलते हुए दिखाई दे रही है। उसका कहना है कि जिस तरह से पंजाब पुलिस ने उसके पति मनी राया पर आरोप लगाए हैं और उसकी गिरफ्तारी की गई है, वो पूरी तरह से गलत है, कानून के दायरे में नहीं आती है। मनी राया की पत्नी का कहना है कि मनी राया के ऊपर जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला या फिर राणा कंधोवालिया की हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उसकी पत्नी का कहना है कि जब इन दोनों की हत्या हुई थी तो उनका पति मनी राया उसके साथ था, यानी कि वो पूरी तरह से इस मामले में शामिल नहीं है, वो निर्दोष है, पुलिस उसे जबरदस्ती फंसा रही है। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और सोचने पर मजबूर कर रही है कि जो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ अपने गैंग के बदमाशों की गिरफ्तारी के बाद या तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है या फिर एनकाउंटर के बाद पोस्ट करता है, वो गोल्डी बराड़ मनी राया और मंजीत तूफान की गिरफ्तारी के बाद किसी भी तरह की पोस्ट नहीं किया। तो आखिर ऐसी क्या वजह रही कि गोल्डी बराड़ ने इस बार सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं की, बताएंगे आपको विस्तार से, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं BDF न्यूज़ की क्राइम सीरीज खलनायक, जिसमें हम आपको रोजाना सुनाते हैं अपराध जगत की छोटी और बड़ी खबरें। तो पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 3.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है। इन 3.5 महीनों में बहुत गिरफ्तारियां हुई, करीब 23 से ज़्यादा लोग इस मामले में गिरफ्तार हुए, 35 से ज़्यादा लोग इसमें नामजद किए गए हैं। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पकड़ने की तमाम तरह की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इसमें जो 2 गैंगस्टर अभी हाल ही में गिरफ्तार हुए हैं, मनी राया और मंजीत तूफान, इन दोनों की गिरफ्तारी अब पंजाब पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर रही है। और ये सवाल उठा रहे हैं गैंगस्टर मनी राया के घर वाले, उसके पिता हरभजन सिंह और उसकी पत्नी, जो अब ये कह रहे हैं कि पंजाब पुलिस ने नियम कानून को ताक पर रखते हुए उनके पति को, उनके बेटे को या फिर उनके परिवार वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। तो क्या सच में मनी राया बेकसूर है? क्या गैंगस्टर गोल्डी बराड़ मनी राया और मंजीत तूफान को स्टैंड बाय मोड में नहीं रखा था? दरअसल अगर ये कहानी आपको समझनी है, इन दोनों के ईमानदारी का सबूत आपको चाहिए, जो तथाकथित ईमानदारी जो इसके घर वाले कह रहे हैं, तो आपको याद होगा जब इन दोनों का नाम सामने आया था सिद्धू की हत्या के करीब 20 से 25 दिन गुजर जाने के बाद, तो जब इन दोनों बदमाशों को पुलिस पकड़ने की कोशिश कर रही थी, तो ये दोनों बदमाश सोशल मीडिया पर पंजाब पुलिस को धमकी देते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आप अंदाजा लगाइए, पुलिस को धमकी कौन दे सकता है? या तो बहुत बड़ा कुख्यात गैंगस्टर हो या फिर और कोई गैंगस्टर विदेश में बैठा हो या फिर अंडरवर्ल्ड का डॉन दाऊद इब्राहिम हो। कोई आम इंसान या फिर शरीफ इंसान पुलिस को धमकी तो नहीं दे सकता, वो तो कानून का उल्लंघन भी नहीं करेगा। तो ये बड़ा सवाल उठता है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद ये दोनों जब पुलिस के जब्त में आए थे, जब इनका नाम पहली बार सामने आया था, तब ये दोनों पंजाब पुलिस के रडार से तो फरार चल रहे थे, लेकिन सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट को, धमकी वाले पोस्ट को लगातार अपडेट करते रहते थे, जिससे ये साबित हो जाता है कि मनी राया के घर वाले उसको बचाने के लिए इस तरह की बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा सवाल उठता है कि मनी राया की पत्नी कह रही हैं कि जब राणा कंधोवालिया की हत्या हुई थी या फिर सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी तो उनका पति मनी राया उनके साथ मौजूद था। तो क्या जब इन दोनों की हत्या हुई थी तो अगर उनके साथ मौजूद था, तो या तो ये इनकी पत्नी सही बोल रही है या फिर पुलिस वाले सही बोल रहे हैं या फिर गोल्डी बराड़ सही बोल रहा है, क्योंकि ये इस बात की पूरी पुष्टि हो चुकी है कि गोल्डी बराड़ ने इन 6 शूटरों के अलावा, जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की थी, उसके अलावा मंजीत तूफान और मनी राया को स्टैंड बाय मोड में रखा था। और ना सिर्फ ये लोग वहां पर मौजूद थे, बल्कि अगर ये 6 शूटर सिद्धू मूसेवाला को मारने में सफल नहीं होते तो इन दोनों का काम था कि ये दोनों अपने जिम्मेदारी को बयान करते। खैर, इसके बाद एक और खुलासा हुआ था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या में शामिल जगरूप रूपा, मनप्रीत मन्नू गुस्सा का जब एनकाउंटर हुआ था, तो एनकाउंटर होने के बाद एक बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई थी कि मंजीत तूफान और मनी राया के फार्म हाउस में इन गैंगस्टरों को रुकाया गया था, इनकी वहां पर पार्टी भी हुई थी। तो क्या ये जो पंजाब पुलिस तमाम थ्योरी पेश कर चुकी है, क्या ये थ्योरी झूठी है या फिर इस गैंगस्टर के घर वाले जो कह रहे हैं वो थ्योरी झूठी है? तो एक बड़ा सवाल उठता है। फिलहाल इस मामले में जांच पड़ताल चल रही है, लेकिन एक चीज़ अगर आप और नोटिस करेंगे तो आपको शायद यकीन हो जाएगा कि इस मामले में कुछ ना कुछ तो ज़रूर है, क्योंकि दीपक मुंडे भी अब से कुछ दिन पहले गिरफ्तार हुआ था, तो गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था कि दीपक मुंडे का एनकाउंटर हो सकता है और पंजाब पुलिस उसे गिरफ्तार कर सकती है। उसे नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया था। मतलब कि गोल्डी बराड़ ये सफाई देने पर जुटा हुआ था
कि एक तो दिल्ली पुलिस और पंजाब पुलिस ने उसे गिरफ्तार नहीं किया है, नेपाल पुलिस ने गिरफ्तार किया, दूसरा उसका एनकाउंटर हो सकता है। ऐसा हुआ तो पंजाब पुलिस को इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। तो हो ना हो, गोल्डी बराड़ को अपने गैंगस्टर के गिरफ्तारी होने पर कहीं ना कहीं दुख जरूर था और इस दुख को उसने सोशल मीडिया पर बयान किया धमकी के रूप में। और यही सेम चीज देखने को मिला था जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू गुस्सा के बारे में। उस समय गोल्डी बराड़ ने फेसबुक पर पोस्ट किया था कि दोनों बहुत बहादुर थे, मैंने उन दोनों से कहा था कि तुम दोनों वहां से हट जाओ, आत्मसमर्पण कर दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन उसके बाद भी वो अपना आखिरी परफॉर्मेंस दिखाना चाहते थे, दिखा कर गए। तो ये बात दर्शाती है कि गोल्डी बराड़ के गैंगस्टर जब भी गिरफ्तार होते हैं तब गोल्डी बराड़ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। लेकिन उसने मनदीप तूफान और मनी राया की गिरफ्तारी के बाद कोई सोशल मीडिया पर पोस्ट नहीं किया, जिससे कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर पंजाब पुलिस तो कह रही है वो सही है या फिर इस गैंगस्टर के घर वाले जो कह रहे हैं वो सही है। खैर जो भी हो, ये भी बात 100% सही है कि इन दोनों ने पुलिस को धमकी दी थी जब सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी उसके बाद। और पुलिस के सामने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं ये दोनों ही बदमाश उस समय बहुत ज़्यादा रंग दिखा रहे थे और लग रहा था कि ये शायद कभी गिरफ्तार ही नहीं हो पाए। लेकिन पंजाब पुलिस ने रात दिन एक करके इन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर जब ये दोनों निर्दोष हैं, ये इसकी पत्नी के हिसाब से अगर देखा जाए, इसके पिता हरभजन सिंह के हिसाब से देखा जाए, तो एक और सवाल उठ रहा है कि आखिर गिरफ्तारी हुई, क्यों गिरफ्तारी हुई, क्यों, आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी। तो इसकी पत्नी का कहना है कि जब पुलिस ने दबिश दी और घर को चारों तरफ से घेर लिया गया तो पुलिस ने वहां पर सूचना दी कि अगर पुलिस ने चारों तरफ से घर को घेर लिया है, अगर आप भागने की कोशिश करेंगे तो मार दिए जाएंगे। तो शायद वो डर गया था और इसीलिए उसने आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि गैंगस्टर के घर वाले हमेशा से ऐसे ही दावे करते रहे हैं और कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि उनके घर वाले या फिर उनके गैंगस्टर बंधु जो होते हैं वो सही होते हैं, जबकि कई केसों में ऐसा निकल कर सामने आ चुका है कि पुलिस तभी उन बदमाशों को पकड़ती है जब उनके नाम शामिल होते हैं। तो इस केस में भी यही देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। पूछताछ के बाद तमाम वो जानकारियाँ निकल कर सामने आएंगी जिसकी तलाश शायद सबको है। और सिद्धू मूसेवाला के पिता जिस तरह से आरोप लगाते हैं, तो क्या उनके आरोपों में ही अगर देखा जाए तो उनके आरोपों में भी कहीं ना कहीं सच्चाई तो है ही ना, जो वो लगातार आरोप लगाते हैं। वैसे मनदीप तूफान और मनी राया को लेकर आपका क्या कहना है, ज़रूर बताइएगा। क्या मनी राया और मनदीप तूफान दोनों एक आम इंसान हैं या फिर एक भोले भाले सीधे साधे सच्चे इंसान हैं, या फिर वो एक कुख्यात गैंगस्टर हैं? अगर वो गैंगस्टर हैं तो उनके साथ क्या होना चाहिए, और अगर वो आम इंसान है तथाकथित रूप से तो उनके साथ फिर कैसा व्यवहार करना चाहिए? क्या पुलिस सच बोल रही है या फिर गैंगस्टर के घर वाले? और हम जिस तरह से बार बार उस गैंगस्टर को ये कह रहे हैं कि उसके घर वाले उसे शरीफ बता रहे हैं, तो उसके शराफत का अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा ही सकते हैं। एक बार और सुन लीजिए कि जब पुलिस को धमकी दी जा रही थी मनी राया और मनदीप तूफान की तरफ से, उस समय इनकी शराफत कहां पर गई थी। बहरहाल इस केस में अभी पूछताछ चल रही है। पुलिस इन दोनों ही बदमाशों से पूछताछ कर रही है कि आखिर इनका रोल क्या था, और इंतजार है गोल्डी बराड़ के उस सोशल मीडिया पोस्ट का जब गोल्डी बराड़ कहीं ना कहीं गिरफ्तारी के बाद पोस्ट करता है। तो देखना अहम होगा कि इस केस में क्या कुछ निकल कर आता है। बने रहिए आप BDF न्यूज़ के साथ। हम आपको इस मामले में, इस केस से जुड़ी हर अपडेट पल पल के देते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार फिर से कहते हैं, देखते रहिए BDF न्यूज़। नमस्कार।